गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो एक रिकॉर्डिंग और सामने आई है जिसमें सचिन भैया, हम्म, सचिन है जो, उनकी सारी सच्चाई सामने आई है इस रिकॉर्डिंग में। और वो किसी और ने नहीं बल्कि अर्थ मॉम यानी कि ज्योति जी ने बताई है कि उनके साथ क्या हुआ है, जगत भैया हैं उन्होंने क्या किया है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं इस रिकॉर्डिंग को, उसके बाद बात करते हैं। बहुत ज़्यादा घुट भी रही थी और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। ये चीज़ें हम्म। सिर्फ़ मेरे अंदर थी, मैंने अभी तक किसी से इस बारे में ज़िक्र नहीं किया, वीडियो में कभी ज़ाहिर नहीं होने दिया और कभी बताया ही नहीं। लेकिन हाँ, 2-3 दिन पहले मैं लो भी फ़ील कर रही थी, तो ऑडियंस ने ये बात जज करी थी कि दीदी परेशान लग रही है, लेकिन मैं बता ही नहीं पा रही थी। क्योंकि मैं समझ और सोच ही नहीं पा रही थी कि अगर मैं ये बात बताती हूँ, तो इस बात में 3 ज़िंदगियों की बेइज़्ज़ती होती है। राइट। आज जो ज्योति जो जूझ रही है ना, उससे मैं जूझ चुकी थी। हम्म। इसीलिए शायद आप बहुत अच्छे से मेरी सिचुएशन समझ पाए और इसीलिए मैंने कंफर्टेबल होके आपको भी बताया और मैंने अपने साथ के 2 और रिएक्शन चैनल्स को बाकायदा सारी चीज़ें बताई और उनको सुनाई भी है। तो मैं आप लोगों को गाइस बताती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जिस दिन जगत दीदी ने एक कम्युनिटी मेरे लिए पोस्ट करी थी। जगत दीदी का नाम भी मत लीजिएगा, क्योंकि उस महिला का नाम हमें नहीं सुनना है। यहाँ पे बात सिर्फ गेम प्लानर की हो रही है, जो गेम हुआ है और वो किसके साथ हो रहा है? भाभी जी के साथ हो रहा है। सिर्फ उसमें जगत दीदी ही नहीं पीसेंगी, उसमें भाभी जी के साथ भी हो रहा है। तो आप लोग प्लीज सुनिए। हम्म। उसमें जगत दीदी ही नहीं, उसमें 3 लोग पिसेंगे मेजरली और शायद इसीलिए अगर किसी एक इंसान के बारे में होता तो शायद मैं अपनी बात रख देती। सही बात लेकिन है। इसमें 3 लोग पिसेंगे, 3 लोगों की इज़्ज़त, मान, सम्मान, विश्वास दाँव पे लगा हुआ है। इसीलिए मैं चाहकर भी ये चीज़ बोल नहीं पा रही थी और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलूँगी अपनी सारी ऑडियंस की फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपनी कोई ऑफ कैमरा सिचुएशन और ऑफ कैमरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालाँकि ये मेरा खुद से ही कमिटमेंट था कि मैं कभी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे ऑफ कैमरा बात नहीं लाऊँगी, बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपको समटाइम्स किसी की जान बचाने के लिए चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जान है तो जहान है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए आप सब लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो हम्म। जिस दिन जगत दीदी ने कम्युनिटी डाली थी मेरे लिए बेसिकली और उसके बाद आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे उस दिन बहुत मिला। बहुत प्यार और सपोर्ट मिला आप लोगों का और उसी दिन जो ये जगत भैया हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट किया। मैंने इनसे नहीं, गौर करना, इन्होंने मुझसे किया। इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने इनका फ़ोन नहीं उठाया, इन्होंने मेरे से नंबर माँगा, मैंने इनको नंबर नहीं दिया। 2 बार इन्होंने मुझे कॉल किया, दूसरी बार में मेरी इनसे बात हुई। बातें 30-35 मिनट हुई और उन बातों में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मैं अभी भी आप लोगों को खुल के नहीं बताऊँगी। जैसे कि मैंने बोला अगर मैं खुल के बताऊँगी, तो उसमें 2 और ज़िंदगियाँ हैं जो खराब होंगी, उनके भी मान-सम्मान पे बात आ जाएगी। लेकिन जो मेजर और मेन पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि ये बंदा टॉप टू बॉटम टॉक्सिक है। ये किसी के लिए भी लॉयल नहीं है, किसी के लिए भी मतलब किसी के लिए भी नहीं। आई वंडर कि इस तरीके की पर्सनैलिटी या इंसान भी इस धरती में एग्ज़िस्ट करते हैं। इनफैक्ट इंसान भी नहीं है। क्योंकि जो इंसान प्यार, प्यार, प्यार का दावा कर रहा है, उसने कभी किसी से शायद प्यार किया ही नहीं। प्यार किया ही नहीं और इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उस कन्वर्सेशन को बहुत शॉर्टकट में आप लोगों के आगे रखूँगी, लेकिन इतना क्लियर रखूँगी कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएँगी। और सबसे प्लीज आप पहले ज्योति को समझिए। ज्योति हमेशा जब भी मैं प्रॉब्लम में रही हूँ ना, हमेशा इस लड़की ने मेरा साथ दिया है, ऑफलाइन आके मुझे समझाया है, मुझे सपोर्ट किया है। तो ज्योति आज प्रॉब्लम में है, वो दिल और दिमाग के बीच जूझ रही है। और मुझे जैसे मैंने देखा कि इसके खिलाफ कुछ चीजें हो रही है, मैंने कहा क्या हो रहा है, तब जाके इसने बोला दीदी ऐसी ऐसी बातें हैं। तो प्लीज आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। और ज्योति को एक बात बताइए, ज्योति को आप लोगों से प्यार मिला, क्या गर्ज पड़ा है इसको गाली खाने का? आप लोग सच नहीं बोलने देंगे और फिर बाद में फिर आके बोलेंगे सॉरी दीदी। जो सच बोल रहा है ना, उसको सुनिए आप लोग, क्योंकि ज्योति के साथ बहुत, अब क्या बताऊं किस केस में है ये। सुनिए आप लोग, कभी भी ऐसा मत करिए ना कि आगे जाके आपको सॉरी बोलना पड़े कि नहीं दीदी आप सही थी, सॉरी बोलना, ऐसा मत करिए। सुनिए, कोई बोलता है तो सुनिए। तो उस दिन सबसे पहले इन्होंने जो शुरुआत करी, फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट इनका थे जगत जीजा जी। जगत जीजा जी से बातें शुरू हुई। जगत जीजा जी की ऑल अराउंड बातें चल रही थी एंड ही वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो में कुछ बात करूं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मेरे प्रोफेशन को ही टारगेट किया क्योंकि ये जान इस चीज के लिए सीरियस हूँ अपने रिएक्शन के लिए।
तो इनकी शुरुआत ही ऐसी हुई कि आप एक अनबायस्ड चैनल हो, लेकिन आप ट्रुथ नहीं बता रहे हो। तो मैंने बोला मैं क्या ट्रुथ नहीं बता रही हूँ, आपको वही पता है जो ऑन कैमरा चल रही है, लेकिन आपका सच्चा रिएक्शन तभी होगा जब आपको ऑफ कैमरा चीजें पता चलेंगी, वरना आपका रिएक्शन तो झूठा ही है, ट्रुथ ही नहीं है उसमें, मतलब किसी के प्रोफेशन को ललकारने वाली बात। मैंने ये भी बोला कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई चीज लगाओगे, मैं तो तभी रिएक्शन दे पाऊंगी, आपकी ऑफ कैमरा बातों पे तो मैं नहीं दे पाऊंगी। उसके बाद चीजें सुमित से खत्म हुई, सुमित के बाद इनकी वाइफ पे शुरू हुई। मतलब आज इनकी वाइफ, आई एम सॉरी, मेरी बहुत सिंपैथी है उस बंदी से और डे वन से मैं उन्हें सपोर्ट भी कर रही हूँ। आज इनकी वाइफ को ये परेशानी हो रही है कि उनके कैरेक्टर पे लोग बात कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। तो मैं उनको प्लीज ये बोलना चाहूंगी कि दूसरों को भला बुरा बोलने से पहले अपने पति को अपने आगे खड़ा करो और उससे पूछो कि वाई, उससे पूछो कि क्यों क्यों किया मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम, अपने पति से पूछो, क्योंकि इन्हें बदनाम करने वाला कोई XYZ बाहर का बंदा नहीं है, इनका खुद का पति ही है। अगर वो मुझसे कर सकता है तो किसी और से भी कर सकता है। बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, बट इतना ही उनके लिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहले सवाल अपने पति से पूछो कि क्यों। और वो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम जगत दीदी से रिलेटेड। मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आप दोनों क्या टॉकिंग टर्म्स में हो, तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा क्यों मजा आ रहा है? कह रहे मैं अंकुश से लड़ता हूँ तो लोगों को शक जाता है कि अरे जगत दीदी ने करवाया है, मैं नीतू से लड़ता हूँ तो लोगों को शक जाता है अरे जगत दीदी ने करवाया है। और कहीं ना मुझे बहुत खुशी मिलती है कि होना चाहिए इसके साथ ऐसा, इतना तो ये डिजर्व करती है। उसके बाद अच्छा है ना, देखो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बंदी को बहुत फर्क पड़ता है, उसको अपने बारे में सुन के बहुत फर्क पड़ता है। और फिर पता है क्या होगा, वो और फ्रस्ट्रेट होगी, वो और परेशान होगी, वो और डबल नींद की गोलियां खाएगी, वो और डैश 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 अटेम्प्ट करेगी। मैं उस दिन ये स्टेटमेंट सुन के शॉक्ड इसलिए थी क्योंकि ये सब बताते हुए वो हंस रहा था, he was laughing and I was literally shocked कि आप किसी के मरने की बात हंसते हुए कैसे करो। दैट मीन्स कि आपको किसी के जीने और मरने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो औरत मैं बोलूं ऊपर से नीचे तक बुरी है, गंदी है, लेकिन क्या हम सब चाहेंगे कि वो मर जाए या वो उस दुनिया को छोड़ के चली जाए? ऐसा मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई एक इंसान भी चाहता होगा, लेकिन ये इंसान उसके मरने की बात हंस हंस के बता रहा था। और उस दिन से मैं बहुत कश्मकश में फंस गई कि मैं क्या बोलूं, ना बोलते बोलते बनता ना निगलते बनता, कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं पा रही और मैं अंदर रख भी नहीं पा रही कि ये बंदा उससे पता नहीं कभी प्यार करता भी था या नहीं, बट फिलहाल तो ये उसके मौत के सपने देख रहा है कि वो और एक्स्ट्रा गोलियां खाए, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए, वो और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट करे और किसी दिन लुढ़क जाए। मतलब इस हद तक नफरत। नहीं, तो अनुसी इसीलिए जब मैंने कल लाइव में उनको रोता हुआ देखा तो मुझे उसकी वो सारी लाइंस याद आ गई, सारी लाइंस याद आ गई और मुझे ऐसा लगा कि अगर इस बंदी ने सच में कुछ भी कर लिया तो उस बंदे के मन की हो जाएगी, उसके दिल की हो जाएगी। और इसीलिए मैंने कल 9 मिनट का जो वीडियो बनाया वो आउट ऑफ इमोशंस बनाया, क्योंकि मैं रोक नहीं पाई जो मैं 6 दिन से अपने अंदर लेके बैठी हुई थी। उसके बाद जो जो चीजें इसने मेरे से एक्सपेक्ट करी थी ऑफ कैमरा की शायद मैं इस पे बात करूंगी, मेरी साइड से जीरो रिस्पांस मिला। ना मैंने सुमित से रिलेटेड कोई चीज एक्सपोज करी, ना मैंने मनीषा की प्राइवेट लाइफ एक्सपोज करी जो कि शायद एक पति को ही पता होती है, वो लाइफ ना मैंने एक्सपोज करी, और ना मैंने जगत दीदी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कहा। तो इनके प्लान वहां पे हो गए फ्लॉप। उसके बाद बैक टू बैक ही अपनी वीडियो में मेरी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, ताकि लोगों का ये जाए कि अरे ये पूरे रिएक्शन फील्ड में सिर्फ अर्थ मॉम की तारीफ क्यों कर रहा है। वो एक्चुअली में मेरी तारीफ नहीं कर रहा था, वो आप लोगों की तरफ मेरा ध्यान खींच रहा था कि देखो जिसकी वो तारीफ करता है वो इंसान मतलब उसके साथ टच में है। तो ये सारा गेम प्लान मैं बहुत समय से समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन जब आज मैंने अलका दी से कनेक्ट किया तो सेम चीज उनके साथ भी हुई थी, सेम गेम प्लान का हिस्सा वो भी बनी थी और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं ज्योति बताओ, ऑडियंस को बताओ, समटाइम्स हमें बताना। तो गाइस आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी, इसमें जो ज्योति जी हैं द अर्थ देहरादून का रिएक्शन चैनल है, उनसे कांटेक्ट करके जो सचिन हैं उन्होंने बताया कि मुझे
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। वेल गाइस, आप ये समझ सकते हैं कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। किसी की लाइफ को बर्बाद करना, बर्बाद तो आपने कर दिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो कुछ गलत कदम उठा ले। आप तो यही चाहते हैं, जैसा ज्योति जी ने बताया है। आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना ये सब कंट्रोवर्सी देखकर। आपने एक नहीं दो लोगों की धज्जियाँ उड़ाई हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने कभी किसी से प्यार किया था। क्योंकि जो इंसान प्यार करता है ना, वो इस तरह सोशल मीडिया पे उसका मजाक नहीं बनाता। ना तो आपने अपनी पत्नी का साथ दिया, और जो दूसरा बंदा था उसकी तो आप इंतज़ार में हैं कब वो जाए, जो कि ज्योति जी ने बताया है इस रिकॉर्डिंग में। और भी रिकॉर्डिंग थी, बट मैंने छोटी सी क्लिप ली है, तो आप जाकर उनकी पूरी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं कि आखिरकार वो अपने मन में इतने दिन से दबाई हुई थी इस बात को, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। कैसे बोलूं कि एक इंसान, ये इंसान नहीं, जानवर है, शैतान है, किस तरह से किसका यूज करके उसे सोशल मीडिया पे इस तरह उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। यही होता है, यही है आपके अंदर संस्कार कि आप किसी औरत के बारे में आपने इतना कुछ कर तो लिया, लेकिन अभी भी आप बहुत कुछ चाहते हैं। माना कि आपकी उनसे बात नहीं होती, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन अभी भी आप उनसे कितनी नफरत करते हैं, कितनी नफरत। ये बात सुन के ऐसा ही लग रहा है कि आप उनसे अभी बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और आपकी जो पत्नी है, तो अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए। आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है, उनका साथ दीजिए, जो हो गया उसको भूल जाइए। लेकिन आप इसको भूल नहीं पा रहे हैं, आप अभी और भी कंट्रोवर्सी को और भी ज़्यादा फैलाना चाहते हैं। अभी ये कंट्रोवर्सी चलती रही बराबर। आप किसी से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं उनके बारे में कि अभी तो मैं और कुछ चाहता हूँ, कि अभी कुछ और हो। अब इससे ज़्यादा क्या ही होगा। तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी को इस तरह मत ख़राब कीजिए, पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। क्योंकि 2 दिन पहले ही उनकी लाइव में जो जगत दीदी हैं कितना ज़्यादा रोई हैं, सभी ने लाइव देखी होगी। तो उनकी भी एक बेटी है, जीने का हक आपको भी है, उनको भी है। उनको तो आपने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब जो भी बचा है प्लीज़ पक्ष दीजिए उनको। दोनों तरफ के जो पक्ष हैं, दोनों लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए बस। अब ना किसी से नफ़रत। क्योंकि उन्होंने बताया है लाइव में कि मुझे तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरा कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तब भी लोग सोचते हैं नहीं, सचिन की तो उनसे बात होती है, कनेक्टिविटी है, और जो हो रहा है वो ही करवा रही है। मुझे खुशी बहुत होती है। किस बात की खुशी होती है आपको? कि कोई रो रहा है, कोई टूट रहा है, टूट चुका है पूरी तरह से। तो वेल गाइस, आप क्या सोचते हैं? मुझे तो लग रहा है सच में नेहा तो गलत थी ही, लेकिन सचिन जो हैं उन्होंने अपनी पूरी हदें पार कर दी हैं। एक इंसान होता है ना, तो उसे भी दर्द दिखता है किसी का। आपको किसी का दर्द ही नहीं दिखता। अरे दूसरों को छोड़ो, आपको अपनी फैमिली का दर्द नहीं दिखता। कितना परेशान है सब लोग। वेल गाइस, आपकी क्या राय है इस रिकॉर्डिंग पर? और जो ज्योति जी ने, अर्थ मॉम देहरादून है रिएक्शन चैनल, उन्होंने बताया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं यहाँ पर कौन गलत है। क्योंकि मनीषा तो पूरी तरह टूट चुकी है, और इसी वजह से वो चली गई हैं सचिन, वो अपने ससुराल से भी दूर चली गई हैं, क्योंकि इंसान टूट चुका है बहुत बुरी तरह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।